केदारनाथ में आने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं उसकी चढ़ाई को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको गौरीकुंड तक तो ट्रेन में आना पड़ता है। उसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने की कोई सुविधा नहीं है, आपको किसी चीज़ के माध्यम से जाना पड़ेगा, जैसे कि हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर का लोग इसलिए यूज़ करते हैं जिनको जल्दी आना जाना हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर की यात्रा तो आपको सिर्फ 6-7 घंटे की यात्रा आपको 1 घंटे आधे घंटे में पूरी कर देगा। आप दर्शन करके वापस भी आ जाओगे, इतना फास्ट पहुंचा देता है हेलीकॉप्टर तो। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पालकी राइड का, जो मतलब 4 आदमी होते हैं पीछे बिठा के चलते हैं अपने। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पैदल पैदल ही चलते हैं वो 6 से 7 घंटे व्यू का मज़ा लेते लेते। और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं घुड़सवारी का। घुड़सवारी में यूँ नहीं कहता बेकार है, करनी नहीं चाहिए, उसको करनी चाहिए जिसको जिसको ज़रूरी है, ज़रूरत है उसकी। वो इस्तेमाल करने के लिए होती है सिर्फ 60 साल के आदमी, 65 साल के आदमी, क्योंकि उनका वज़न ही कितना होता है, वज़न उनका होता है 50-60 किलो, बस इतना ही होता है, उससे फालतू कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 100-100 किलो के आदमी, चलने में उनको मज़ा नहीं आता, वो घुड़सवारी का इस्तेमाल करते हैं। 6-7 घंटे की यात्रा घोड़े पे बैठ के करते हैं 100 किलो के आदमी, अपना 50 किलो का सामान साथ में लेके। तो आप सोच सकते हो उस बेचारा जो गधा होता है उसकी क्या हालत होती होगी। 5 से 6 घंटे लगातार चलना है उसे, ना खाए ना पिए, उस ऊपर बिठा के लगातार चलना है, तो आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत होती होगी। और कई तो ऐसे भी हैं मालिक घोड़ों के जिनको कुछ खाना नहीं खिलाते, कई इंटरव्यू में भी ये बात दिखाई गई है। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि 2023 में लगभग 200 से 250 गधों की इसलिए ही डेथ हुई थी, क्योंकि वो भूखे प्यासे 5 से 6 घंटे का सफ़र लगातार चल के किसी टूरिस्ट को अपने ऊपर बिठा के चलते हैं, जिस वजह से उनकी डेथ हुई है। तो आप सोच सकते हो, यूँ भी नहीं होता कि उनको सिर्फ एक चक्कर ही मारते दिन में, वो दिन में क्या पूरा दिन ही करते रहते हैं, क्योंकि रात को भी वो टूरिस्ट आते हैं और ऊपर दर्शन के लिए जाते हैं, तो ऐसे सारा दिन उनका काम चलता ही रहता है। तो अब बात ये भी आती है कि क्या ये जो गधे खच्चर हैं ये ज़िंदगी भर ऐसे ही काम करते रहेंगे, इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, या सरकार इनको देखती नहीं? तो देखती भी है सरकार, और कुछ लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि आप सोच ही सकते हो, क्योंकि जो मैक्सिमम वेट होता है गधों का वो होता है 120 से 150 किलो का। जो उसके ऊपर आदमी बैठते हैं उनका वजन होता है 90 किलो 100 किलो। 90 किलो के आदमी बैठ गए उनके ऊपर, 100-150 किलो के उसके ऊपर, गधे के ऊपर 150 किलो मान लो मैक्सिमम, 90 किलो का आदमी हो गया। और 60 किलो का उसका सामान जो बांधते हैं गधे के साइड में वो हो गया। तो आप सोच के देख लो 140 किलो का वजन बेचारा गधा पैदल पैदल चल के इतनी दूर तक 6 से 7 घंटे का सफ़र कैसे करता है, और जो उसके मालिक है उसे खाने के लिए अच्छे से देते ही नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दर्शन करने के लिए जाना है तो सबसे अच्छा तरीका तो पैदल ही होता है। अगर पैदल चल के जाएंगे तो सबसे अच्छी बात है। और वरना आप ये सोचिए, किसी आप भूखे प्यासे जानवर के ऊपर बैठ के दर्शन के लिए जाएंगे तो उसको भोले बाबा ने देखेंगे? भोले बाबा ने तो बनाया है उस जानवर को भी, उस जानवर को बेचारे को तंग करके आप दर्शन के लिए जा रहे हो, उसको तंग करके खुद खुश होकर दर्शन के लिए जा रहे हो। तो ये तो सोचने वाली बात ही है ना, कि अगर हमें दर्शन अच्छे से करने हैं तो पैदल चल के जाएं, या पैसे हो तो हेलीकॉप्टर से जाएं। जो वो भी गलत है, वो पालकी राइड होती है उसमें भी बेचारे आदमी ऐसे चलते हैं भूखे प्यासे। हमको चाहे पैदल जाना चाहिए चाहे हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए, सबसे अच्छी बात तो यही है, क्योंकि पैदल में भी तो वही है ना, व्यू का अपने आनंद लेते चलो। ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है, हमें करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वैसे तो जो सरकार है इंडिया की वो भी इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, आप कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में जाकर देख भी सकते हैं। जो सरकार है उसने 1965 में ऐलान किया था, जो बेचारे गधे लगातार दिन भर चलते हैं सामान ढो के अपने पेट पे 200-300 100 किलो का, तो उनके लिए कानून बनाया था कि भाई जो सिर्फ गधा है वो एक बारी 5 से 6 घंटे का काम करेगा, और काम करने के बाद उसको रेस्ट भी तो होना चाहिए ना भाई, फिर जाके कुछ काम दो उसको। और सिर्फ 50 किलो से ऊपर का सामान अपने शरीर पे नहीं लेके जा सकता, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। आप कई जगह देख सकते हो, आप यहाँ मंदिर की क्या बात कर रहे हो, आप यहीं देख लो सड़कों पे कितने भारी भारी वजन के बुग्गी घिसवाते हैं, कुछ घिसवाते हैं,
इस समय वो पीठ पे उनसे जो वो होता है घर बनाने का सामान, बजरी वजरी भी उनकी पीठों पे रख के लगवाते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कितना बुरा हाल होता है उनके साथ। भूखे प्यासे बेचारे ऐसे रखे रहते हैं, ना उनको खाने का टाइम ना पीने का टाइम, बस काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। तो सरकार ने तो कानून बनाए रखा है इनके लिए, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। लोगों को क्या है, बस वही अपना काम देखना है, पैसे निकालने हैं। भाई जो जिससे काम करा रहे हो उसके लिए तो कम से कम खाना निकालो, वो तुम्हारी रोजी रोटी है। वो मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं, तुम ऑटो खरीद लो एक अपना। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, खुद की हेल्थ देख के दूसरे की भी हेल्थ देखनी चाहिए। वो बेचारा गधा ये है तो जानवर बनाया तो सही भगवान ने ही है। तो लोगों के हाथ में आ जाती है ना चीज़ गलत, तो उसका इस्तेमाल गलत करना है। तो ऐसे तो बिल्कुल ये गलत चीज़ है, इसकी हमको तो ना ही राइड करनी चाहिए। हमें खुद भी ये होना चाहिए कि हमें ना किसी गधे की, किसी जानवर की राइड करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो बेचारा परेशान होता है ना। होना चाहिए, मतलब छोटा मोटा होना चाहिए। जैसे कि हाथी कितना भारी होता है, उसके ऊपर 100 के लोग आगे बिठा लोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जानवरों का होता है, ये नहीं होता बेचारा गधा वैसे मरा पड़ा है उसके ऊपर और इतना काम करा दो। बिल्कुल गलत बात है, और हमें भी सोचना चाहिए, हमें ऐसे राइड करने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इस वीडियो के लिए बस यहीं तक। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, खाइए। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।